हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 125 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे हम बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास करेंगे। और डेली इसी उद्देश्य से ये श्रृंखला शुरू की गई थी या चलाई जा रही है कि हम डेली कुछ ना कुछ सीख सकें और डेली ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और कुछ ना कुछ नई बातें डेली सीख सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? तो कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघलाते समय कांस्य की सफाई के लिए यानी कांसे की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया, मतलब किस पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो हमने देखा है कांसे की सफाई के लिए हम सुहागा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्ट जो है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग यानी कि ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट है, चिकनकारी संबंधित है। चिकन एक तरीके का कपड़ा होता है, इसलिए ये हम देखेंगे वस्त्र कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन किस शहर में है? तो एक है भारत भवन और एक है भारत कला भवन। तो भारत भवन पूछा गया है, भारत भवन भोपाल में है, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगर भारत कला भवन पूछता तो बनारस हो जाता। तो यहाँ पर केवल भारत भवन पूछा है, तो राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो फोटो की कतरन से बना चित्र मोन्ताज कहलाता है, और अगर कागज की कतरन से बना होता तो कोलाज कहलाता। दोनों में अंतर है। कागज की कतरन से बनाया गया चित्र कोलाज कहलाता है और फोटो की कतरन से बनाया गया चित्र मोन्ताज कहलाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मोन्ताज, क्योंकि फोटो की कतरन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर दिए गए विकल्पों में से हम देखेंगे तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। निर्मला किसका उपन्यास है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, निर्मला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ में स्थित है, तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1962, बी ऑप्शन। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में स्थित है, राइट आंसर जम्मू हो जाएगा। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो सेरीग्राफ जो है ये सिल्क स्क्रीन पेंटिंग, सिल्क स्क्रीन छपाई को सेरीग्राफ कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अश्व किसका वाहन है? अश्व बहुत तेज दौड़ता है और वायु बहुत तेज से दौड़ती है। तो राइट आंसर होगा अश्व किसका वाहन है? तो अश्व वायुदेव का वाहन है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था? तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसे नेक चंद सैनी ने डिज़ाइन किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा नेक चंद। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो जो पटुआ चित्र है ये काली घाट के पट चित्रों को पटुआ कहा जाता था और काली घाट के चित्रकारों को पटुआ कलाकार कहा जाता था। तो पटुआ चित्र जो है वो काली घाट से संबंधित है। जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? जख्म जो है ये सोमनाथ होर के द्वारा रचित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो मथुरा का जो कटरा टीला है वहाँ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति का संबंध कुषाण काल से, क्योंकि मथुरा से ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं, ज़्यादातर मूर्तियाँ कुषाण कालीन ही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। कुछ गुप्त काल की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर हमें कुषाण काल के ही अवशेष देखने को मिलते हैं। मिलान करना है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सुमिलित कीजिए। शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। राजा रानी का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। साचिया माता का मंदिर ओशिया में है और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। फिर से एक बार देख लें, शोर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। राजा रानी का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में।
सांचिया माता का मंदिर, सांचिया माता का मंदिर ओसिया में है और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। नेक्स्ट फिर मिलान है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग या जनता की गुफा संख्या 1 में बनी है। विदुर पंडित की जातक कथा गुफा संख्या 2 में है, मैंने ट्रिक से याद कराया था तो आपको याद होना चाहिए। देशांतर जातक, सारी जातक कथाएं 17 में हैं। अब एक बचा तो चैत्यहाल जो है वो जनता की गुफा संख्या 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रम में कीजिए। देखो इसकी एक ट्रिक थी कि जो दिल्ली के प्राचीन नगर थे उसकी एक ट्रिक थी सीरी तुम जहां फिरो। एक ट्रिक है सीरी तुम जहां फिरो, तो सीरी तुम जहां फिरो में तो सीरी तुगलकाबाद, जहांपनाबाद और फिरोजाबाद। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ये नेट में प्रश्न पूछा गया और सरल प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो सीरी तुम जहां फिरो, ये ट्रिक याद रखना। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? तो हर्मिका हम देखेंगे जो स्तूप के अंड भाग के ऊपर पाषाण पेटिका होती है उसी को हर्मिका कहते हैं और हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हर्मिका है उसका संबंध स्तूप स्थापत्य कला से है। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृत की कला, मिस्र की कला को हम अमृत की कला कहते हैं क्योंकि ये आत्मा की अमरता पर जोर देते हैं। यानी इनका ये मानना है कि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती, इसीलिए अमृत की कला मिस्र की कला को कहा जाता है। रेखा में रंग की शक्ति होती है। लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, यह किसकी उक्ति है? यानी यह कथन किसका है? तो रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह जो कथन है ये पॉल गोगा का है, जिन्हें हम गोगिन के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा अमृता शेरगिल सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। तो उन्होंने ही ये कहा था कि रेखा में रंग की शक्ति निहित होती है, यानी कि बड़ी अच्छी बात है। इनका कहना है कि अगर आपका स्केच बहुत अच्छा है तो आपको कलर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी पावर स्केच में होती है। ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की है? तो ब्लू न्यूड जो है ये हेनरी मातिस से संबंधित है। पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड ये दोनों पिकासो से संबंधित हैं, लेकिन ब्लू न्यूड जब आ जाए तो ध्यान रखना हेनरी मातिस से संबंधित है। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया था? तो तैल रंगों में मिट्टी मिश्रित करके इन्होंने मेडोलियन गिटार जो चित्र था उसको बनाया था। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता मार्शल ड्यूशा थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र कैरावेजियो के द्वारा बनाया गया है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैंने बताया पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड ये पिकासो के हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। तो लारियानोव जो कलाकार हैं ये किरणवाद से संबंधित थे। निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? तो दादावादी चित्रकार इसमें हम देखेंगे मैक अर्नेस्ट जो है ये अति यथार्थवादी कलाकार होने के साथ साथ दादावाद से भी संबंधित हैं। तो मैक अर्नेस्ट यहाँ पर दादावादी कलाकार हो जाएंगे विकल्पों के अनुसार, क्योंकि मैक अर्नेस्ट अति यथार्थवाद में भी हैं और दादावाद में भी हैं। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? तो दिए गए विकल्पों में जो कोरोट हैं ये भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कोरोट एक भूदृश्य चित्रकार है। एमिल नार्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो एमिल नार्डे जर्मन अभिव्यंजनवाद की कला से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यंग वुमन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया है? तो यंग वुमन विद ए वाटर जग इसे जॉन वर्मियर ने चित्रित किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइडल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो आइडल ऑफ ईस्ट जो है ये ओ काकुरा काकुजो के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन है? तो तीसरी श्रेणी का डिब्बा जो है इस कृति के चित्रकार हैं दोमी। राइट आंसर ए हो जाएगा। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। छायाकारों को उनके जन्म के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो इनमें से सबसे वरिष्ठ रेम्ब्रा हैं।
रेम्ब्रा के बाद गोया हैं, गोया के बाद जेम्स एंसोर हैं और जेम्स एंसोर के बाद आता है एडवर्ड हूपर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एंसोर और एडवर्ड हूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर हम देखेंगे मैक अर्नेस्ट जो हैं इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी। वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण काल की अवधि 1483 के समय की है, कलाकार को पता, यानी वर्जिन ऑफ रॉक्स या मैडोना ऑफ द रॉक्स जिसे कहा जाता है, 1483 में इसे किसने बनाया था? तो इसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। वर्जिन ऑफ रॉक्स लियोनार्डो दा विंची का है। 1501 से 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो 1501 से 1504 के बीच में डेविड बनाई गई थी, डेविड नामक मूर्ति जो कि माइकल एंजेलो ने बनाई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डेविड। किस गिरजा में सर्वप्रथम बटरेस का प्रयोग किया गया था? तो दिए गए विकल्पों में सेंट वसील गिरजाघर में हम देखेंगे सर्वप्रथम बटरेस का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंट वसील गिरजाघर। पुनर्जागरण काल कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो हम देखेंगे पुनर्जागरण कला मुख्य रूप से इटली के फ्लोरेंस नगर और वेनिस नगर, दो मेन केंद्र थे इटली में, एक फ्लोरेंस और एक वेनिस। फ्लोरेंस के लोग रेखांकन अच्छा करते थे, वेनिस के लोग रंग अच्छा भरते थे। तो मुख्य रूप से ये इटली की कला है, इटालियन कला। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? तो सिस्टाइन मैडोना राफेल के द्वारा चित्रित की गई है। लव्स ऑफ जुपिटर, लव्स ऑफ जुपिटर हम देखेंगे ये कैरावेज्जो के द्वारा चित्रित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वसारी कौन थे? वसारी ने सर्वप्रथम गोथिक शब्द का प्रयोग किया था और जॉर्जियो वसारी जो है ये एक इतिहासकार है। राइट आंसर इतिहासकार हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? तो गोथिक शैली फ्रांस में पनपी थी, जबकि पुनर्जागरण कला इटली में। तो गोथिक फ्रांस की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ हैं, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार और वास्तुकार दोनों हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कोई एक ही लगाना है तो वास्तुकार से ज़्यादा वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हमें करना है वो मूर्तिकार लगाना है। जबकि अगर ए और सी दोनों ऑप्शन में होता तो हम वही लगाते कि ए और सी दोनों हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोई एक टिक करना है तो मूर्तिकार में करेंगे, क्योंकि मूर्तिकला के क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई थी। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्थ मॉन्स्टर, ये एचिंग सीरीज जो है ये फ्रांसिस्को दी गोया द्वारा चित्रित की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम युद्ध के दौरान नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन दादावाद था। राइट आंसर दादावाद हो जाएगा। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पाउलो उचेलो। कहीं पाउलो उचेलो मिलता है, कहीं पाउलो उचेलो मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की थी पाउलो उचेलो ने। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो सिंपोजियम जो है ये प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों की विवेचना की है? तो नाट्य शास्त्र में भरत ने 49 भावों की विवेचना की है। राइट आंसर 49 हो जाएगा। 49 भावों की विवेचना भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में की है। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव ये रस से संबंधित है। तो राइट आंसर रस हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इत चित्रम षडंगम। तो रूप भेदा प्रमाणानि यानी रूप भेद, प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं, यानी सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? तो हरा, बैगनी और नारंगी ये सेकेंडरी कलर में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। तेल रंग चित्रकला तकनीकी है, तो तेल रंग हमेशा गाढ़े से हल्का चलता है, यानी डार्क टू लाइट लगाते हैं। पहले डार्क कलर पहले लगाते हैं, लाइट कलर बाद में लगाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पहला, अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता, ये सभी। तो ये सभी ध्यान दी जाती है अगर हमें अपने चित्र विभाजन में सामंजस्य बनाना है, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं, यानी प्राइमरी कलर कौन से हैं? तो लाल, पीला और नीला ये हमारे प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लाल, पीला, नीला प्राथमिक हैं, हरा, नारंगी, बैगनी सेकेंडरी हैं, और रसेट, सिरटन, ऑलिव ये टर्शरी कलर है, यानी तृतीयक रंग। एग ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? तो एग ब्राइड की मूर्ति जो है ये प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वास्तु अभिकल्पन के लिए सतीश गुजराल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? तो सर्वरी राय चौधरी जो हैं ये प्रदोष दास गुप्त के छात्र थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो यामिनी राय ने काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा ली थी, और काली घाट के चित्रकारों के रेखांकन से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? तो लैंप और मकड़ी के बीच ये M.F. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई, तो पैक ग्रुप की जो स्थापना है वो बम्बई में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 17वें पड़ाव पे उन्होंने चित्रकारी को अपनाया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो है ये एक चित्रकार हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। M.F. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? M.F. हुसैन ने कतर की नागरिकता स्वीकार की थी, इनका निधन जो था वो लंदन में हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। M.F. हुसैन का निधन लंदन में हुआ था। अगर पूछता इन्होंने कहाँ की नागरिकता स्वीकार कर दी थी, क्योंकि भारत से तो निकाल दिया गया था सॉरी, तो इन्होंने कतर की नागरिकता स्वीकार की थी, लेकिन मृत्यु इनकी लंदन में हुई है। तो M.F. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? राइट आंसर लंदन हो जाएगा। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है? तो गजगामिनी मूवी जो है वो M.F. हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालावाला यहाँ से हैं। तो प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालावाला जो हैं ये अहमदाबाद से संबंधित हैं। वास्तु चित्रों से संबंधित कौन है? तो वास्तु चित्रों से जो संबंधित कलाकार हैं वो हैं बद्रीनाथ आर्य। इनका सांवरी चित्र बहुत फेमस है जो कि इलाहाबाद में रखा हुआ है। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में हम देखेंगे सुखवीर सिंगल जो हैं ये अकादमिक शैली के कलाकार हैं। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया। भारत में कलर विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी भारत में कलर विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं। सनतकर वुड इंटेग्लियो के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर कलर विस्कोसिटी कृष्णा रेड्डी। अब यहाँ मिलान करना है। देखो, नग्नजीत ने चित्रसूत्र लिखा था, जबकि ये मिलान प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है, जबकि गलत है, क्योंकि चित्रसूत्र जो है वो नग्नजीत ने नहीं, नग्नजीत ने चित्र लक्षण ग्रंथ लिखा था, लेकिन फिर भी नहीं मिलाना है तो लोग उसी को मिलाते हैं। तो ध्यान देना इस बात को, नग्नजीत का चित्र लक्षण होना चाहिए। यहाँ पर धीमान और वितपाल ये पेंटिंग से संबंधित हैं। खुर जो है, खुर जगती को कहते हैं, खुर जगती खपूरी लिंगराज मंदिर।
तो ये आपको समझ में आ गया। धीमान जो है ये पेंटिंग है इनकी। नग्नजीत चित्र लक्षण से हैं। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यंग तुर्कस जो है ये सबसे पहला कलाकार ग्रुप है। तो राइट आंसर सी होना चाहिए। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत यानी मिडवल हिंदू सेंट किसने चित्रित किया है। तो शांति निकेतन के हिंदी भवन में मिडवल हिंदू सेंट यानी मध्ययुगीन संत विनोद विहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित किया गया है। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा है। तो कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, ये बात के हेब्बर के द्वारा कही गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, के हेब्बर। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया। सेम क्वेश्चन अभी पहले पूछा गया था। मिडवल हिंदू सेंट विनोद विहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया है। कलाकार कंवल कृष्ण तकनीकी के लिए प्रख्यात हैं। तो कंवल कृष्ण जो है वो कोलाज प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना 1954 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है। तो प्रेजेंस ऑफ शिवा जो है ये स्टेला क्रेमरिस के द्वारा लिखी गई है। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की है। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना यानी नव बंगाल स्कूल की स्थापना नंदलाल बोस के द्वारा की गई है। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य थे वो थे ईवी हेवल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के जो प्रवर्तक हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर है, क्योंकि बंगाल शैली अवनींद्रनाथ टैगोर की देन है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी शैली, क्योंकि कांगड़ा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला। तो प्रकृति चित्रण को हम देखेंगे पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा महत्व मिला है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार सजनू और भगवान थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। सजनू और भगवान कुल्लू शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। तो जयपुर में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मुगलिया प्रभाव हमें राजस्थानी शैली में दिखाई देता है। भगवान की लीला से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने। तो भगवान में कृष्ण की लीला से संबंधित ज़्यादातर चित्र राजस्थान में बने थे। राइट आंसर कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, राग रागिणियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। तो राग रागिणियों का जो अंकन है वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हुआ है। क्यों कितने 6 राग और 36 रागिणियाँ राजस्थानी शैली के अंतर्गत चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है। फड़ चित्रण राजस्थान के भीलवाड़ा में चित्रित होता है। राइट आंसर है राजस्थान। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे। तो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम जो है ये गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया। तो प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को निहाल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है। तो कृष्ण झूले पर नामक चित्र नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था। तो सेवक राम त्योहार और समारोह के दृश्य बनाने में माहिर थे और लॉर्ड मिंटो ने इन्हीं के सारे चित्र खरीदे थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है। तो मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि जो है वो सर्वश्रेष्ठ छवि जहांगीर के काल की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। शाह कलम के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है।
तो स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि काले रंग में चित्र बनाने की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो प्रारंभिक मुगल शैली का हमजानामा जो है वो प्रारंभिक मुगल शैली में सबसे पहले चित्रित हुई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा है? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभिक किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि हमजानामा है, क्योंकि यही सबसे पहले चित्रित हुई है। के राज दरबार में वनस्पति और जीवों के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन थे? तो ये जहांगीर के राज दरबार में पूछ रहा है। तो जहांगीर के दरबार में वनस्पति और जीवों के मंसूर थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रीति सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आचार्य वामन द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण है ये जैन शैली या अपभ्रंश शैली के अंतर्गत हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पोथी चित्रों का निर्माण किन शासकों ने कराया? तो पोथी चित्रण का जो निर्माण है वो पाल शासकों के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बादामी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा बादामी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णराज प्रथम। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने कराया था? तो बादामी चालुक्यों के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, चालुक्य राजवंश। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? तो अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। चित्र शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में है। तो त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वो हमें एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एलिफेंटा गुफाएं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की जो छवियां हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थ, क्योंकि चौथी गुफा जो है बादामी की वो जैन धर्म से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया है। खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित है? तो खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की विदिशा के समीप जो उदयगिरी की गुफा है वो गुप्त काल की है और हिंदू धर्म से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो गंगा किनारे मौर्यों का जो किला मिला था वो पाटलिपुत्र में मिला था। राइट आंसर ए हो जाएगा। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः समाज के उच्च वर्ग से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती हैं? तो किसी भी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना सहायक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी जो है ये प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पुरानी जात कलाकृति है। तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ जो है भीमबेटका अभी तक के सबसे पुराने चित्र माने जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो ज्यामितीय अमूर्तन कला में निमित्त नियोप्लास्टिसिज्म की शुरुआत पिएट मोद्रियान के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर मोद्रियान यहाँ आंसर हो जाएगा। फ्रैको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैको कैटाबियन जो क्षेत्र है वो यूरोप के प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्पेन की किस गुफा में
अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, तो स्पेन की अल्तामीरा जो गुफा है वहाँ उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हमें दिखाई देती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्तामीरा। तो इस प्रकार हमारी ये 125 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कुछ प्रश्न इसमें आपको नए मिले होंगे और इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आपके रिवाइज हुए होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नए सीखने को मिले होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।